दुखेष्वनु द्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये वाणी कृष्ण भगवान जी की है। कृष्ण जी की ये वाणी भागवत गीता के 56वें श्लोक में दर्ज है। दोस्तों, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण की इस वाणी के अर्थ कर सकूं। कृष्ण जी मुझे जो समत बख्शेंगे उस अनुसार मैं अर्थ करने की कोशिश करूंगा। कृष्ण भगवान अपने इस श्लोक में फरमान कर रहे हैं कि दुखेष्वनु द्विघ्नमनः। अगर ज़िंदगी में कभी भी दुख आता है और जो उस दुख से प्रभावित नहीं होता, सुखेषु विगतस्पृहः, और ज़िंदगी में कभी सुखों की प्राप्ति होती है तो वो सुख भी अगर प्रभावित नहीं करते, वीतराग भय क्रोधः, और जिस मनुष्य के भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसा मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। इस अवस्था में पहुंचकर वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, मतलब कि वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। कृष्ण भगवान अपने इस श्लोक के ज़रिए हमें बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान हो और जिसके अंदर भय और क्रोध नष्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंची अवस्था वाला होता है, मतलब कि वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, अगर हमारे कर्मों की वजह से हमें थोड़ा सा दुख भी मिल जाता है, ऐसा दुख जो हमारे कर्मों की वजह से ही मिला है, तो हमारी दशा क्या हो जाती है। मगर जब हम भगवान का सुमिरन करके उसको अपने अंग संग मानते हैं तो हमें कोई दुख प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसे ही हम देखें, जब हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है, कोई सुख आता है, तो हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं जैसे मानो ये पल कभी गुजरे ही ना। मगर इस ज़िंदगी में अगर सुख है तो दुख भी है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर सवेरा हुआ है तो रात भी होनी ही है। इसलिए कृष्ण भगवान फरमान कर रहे हैं, दुखेष्वनु द्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। ना तो दुखों से प्रभावित होना है, ना सुखों से प्रभावित होना है। इसके आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधः। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो थोड़ी सी बात पर भी हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हमारी दशा एक जानवर से भी बदतर हो जाती है, और उस क्रोध में आकर हम कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं। ऐसे ही मनुष्य में हमेशा भय बना रहता है, चाहे वो पैसे का भय हो कि आज अगर मेरे पास पैसा है कहीं चला ना जाए, चाहे बीमारी का डर, चाहे मौत का डर, चाहे किसी दुश्मन का डर, या कोई भी वजह से हमें डर लगे। मतलब कि मनुष्य हमेशा भय और क्रोध में ही ज़िंदगी गुजार देता है। मगर कृष्ण भगवान हमें समझा रहे हैं, वीतराग भय क्रोधः, कि हमारे अंदर भय और क्रोध दोनों नष्ट हो जाने चाहिए। इसके आगे कृष्ण भगवान कह रहे हैं, स्थित धीर मुनि रुच्यते। जब हमारी ऐसी अवस्था बन जाएगी कि हमें ना तो दुख प्रभावित कर पाएंगे, ना हमें सुख प्रभावित कर पाएंगे, और हमारे अंदर भय और क्रोध दोनों नष्ट हो जाएंगे, तो हम सिद्ध पुरुष की अवस्था में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान का सिमरन करते करते हम उस भगवान के प्यार में भीग जाते हैं तो हमें उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसे चाहे जिस स्थिति में भी रखें, भगवान का हुक्म मानकर उस स्थिति में भी शांत ही रहता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के लिए दुख और सुख समान अवस्था में हो जाते हैं, और उसके अंदर भय और क्रोध भी मिट जाता है, और ऐसा पुरुष भगवान स्वरूप ही हो जाता है। इतनी ऊंची अवस्था भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। जिस मनुष्य की ऐसी अवस्था बन जाए, उस मनुष्य के लिए भगवान कृष्ण ने ये श्लोक कहा है, दुखेष्वनु द्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते।